नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तैयारी चल रही है उस विपक्षी एका के बैठक की जो 31 और 1 को मुंबई में होनी है। उस बाबत खाका खींचा जा रहा है। उस खाके में क्या है उस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे बड़ी खबर जो है वो नीतीश कुमार को लेकर है। और इस खबर ने पूरे संशोधित यूपीए, जिसे इंडिया कहते हैं, उसके भीतर खलबली मचा दी है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये जो ताना बाना बुना गया, जिस ताने बाने की बुनाई का ठेका एक तरीके से, या हम कहें कि जिसका जिम्मा नीतीश कुमार ने उठाया था और तमाम राजनीतिक दलों से मिले, राजनेताओं से मिले, जिनके कांग्रेस से 36 का आंकड़ा रहा और फिर उन्हें एक मंच पर नीतीश लेकर आए, तो क्या अब उनका पत्ता कट रहा है? और अगर पत्ता कट रहा है तो वो करेंगे क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है कि होने क्या जा रहा है नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि बड़ा सब्ज़गाज दिखाया गया था तब जब वो एनडीए छोड़ महागठबंधन का हिस्सा बने थे। तब जो खबरें हैं उन खबरों की माने तो उनसे तो कहा गया था कि वो चेहरा बनेंगे, लेकिन यहां तो संयोजक बनने की भी लाले पड़ रहे हैं। तो आखिर क्या है अंदर की कहानी, उस पर हम लोग चर्चा करें। उससे पहले जो तैयारी चल रही है उस पर एक बारगी गौर कर लेते हैं। तैयारी में दो तीन चीजें हैं। कहा जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल भी उसका हिस्सा बन सकती है, लेकिन यह सवाल थोड़ा जो है ये पचता नहीं है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल अगर उस संशोधित यूपीए का हिस्सा बनती है तो पंजाब में होगा क्या? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे? दरअसल इस तरह की कल्पना करना भी ऐसा लगता है कि आप ये समझिए कि राजनीतिक ककारे के उस पार चले जाना। लेकिन बात इस तरह की हो रही है, पर वो गले से नीचे तो नहीं उतरती है। बहन जी की बात हुई तो वहां उन्होंने पेच फंसा रखा है, 40 सीट दीजिए। अब अगर 40 सीट बहन जी को कांग्रेस दे देती है तो वो खुद क्या करेगी और समाजवादी पार्टी को क्या मिलेगा? लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी चीज है वो ये कि लोगो वगैरह तैयार हो गया है और वो जो 31 और 1 तारीख को सब कुछ होगा उसी में लोगो भी आएगा। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि सब लोग अपने अपने झंडे बैनर के तले चुनाव लड़ें। अब ये भी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी कि लोगो आपका रहेगा, झंडा हमारा रहेगा, यानी जो दल जिस राज्य में चुनाव लड़ेगा, अब वो जो लोगो वगैरह रहेगा उस लोगो में कहा जा रहा है कि वो कुछ इसी तरीके का रहेगा जिसमें कांग्रेस का अपना जो है प्रभुत्व दिखाई दे। और दरअसल यही प्रभुत्व जो है वो वाणे हाथ भी आ रहा है। वैसे ये बात कही जा रही कि तय हुआ है कि नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं करना है। अब ये सवाल अपने आप में, ये बात अपने आप में बड़ा कौतूहल पैदा करता है और प्रश्न भी कि राहुल गांधी की जो तो राजनीति रही है उस राजनीति में वो सोकर उठते हैं और जब तक सोते नहीं तब तक नरेंद्र मोदी का ही जप होता है। वो फिर चाहे जिस रूप में हो रहा हो, हमला उन्हीं पर होता है। तो अब अगर इस तरीके की बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं होगा तो इसके पीछे का क्या कारण है, तो वो बताया जा रहा है कि दरअसल चूंकि चेहरे वाला जो मसला है वो खटाई में है, तो इस वजह से नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने की बजाय बात जो है वो उनकी नीतियों पर की जाए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अगर सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला होगा तो सवाल उठेगा कि आपकी तरफ कौन है। ये तमाम चीजें भी निकल कर आई। और जो दो तीन बातें इसमें निकल कर आ रही हैं वो ये कि ये जो संयोजक वाला मसला था, ये मसला तो आप देखिए कि अधर में लटका हुआ है। और इस बात के संकेत लालू प्रसाद यादव ने दे दिए थे कि ऐसा एक एक राज्य जो एक एक संयोजक होगा वो 3, 4, 5 राज्य देखेगा और कुछ उसी तरह की योजना भी है। और ये जो संशोधित यूपीए आकार में आ रहा है जिसकी बैठक होने जा रही है, वहां सीट शेयरिंग पे भी बात होगी।
और इस जो नया कुनबा गढ़ा गया है, इसका कहा जा रहा है कि अध्यक्ष सोनिया गांधी ही होंगी। तो नीतीश कुमार का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। और फिर वो करेंगे क्या, यह इसलिए भी मुद्दा बड़ा है क्योंकि वो जिस भूमिका में रहे, और आप एक तरह से कहें कि जिस विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की जो एक आप ये कहें कि पृष्ठभूमि तैयार की, वो नीतीश कुमार ने तैयार की। और ये चर्चा पटना से शुरू हो गई थी कि वो संयोजक बनेंगे। पटना गया, बेंगलोर गया, अब मुंबई आते आते ये बात हो गई कि नए नए संयोजक जैसी कोई बात ही नहीं है। और नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद यादव का बयान आने के बाद ये कह रहे थे कि जो कुछ तय होगा वो मुंबई में तय होगा, और फिर उसके बाद उनका बयान आता है कि देखिए हमारी कोई अपनी इच्छा है नहीं। यानी संयोजक वाला मामला जो है वो खटाई में चला गया है। और उस पर यह कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया है संशोधित यूपीए, ये महागठबंधन है, बड़ा मजबूत है। और इसी मजबूती पर सवाल बिहार से उठने लगा। चर्चा यह है कि काम हो नहीं रहा है जदयू के लोगों का, और जब काम हो नहीं रहा है तो जदयू के लोगों का मन हो गया है खट्टा। अब जब उनका मन हो गया है खट्टा, तो ये जो आम चुनाव 2024 का होगा उसमें ये महागठबंधन कहां खड़ा होगा, ये स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकता है। एक और दूसरा, अगर संयोजक नीतीश कुमार को नहीं बनाया जा रहा है, जिस तरह की चर्चा अब तेज हो चली है, तो ऐसी परिस्थिति में जिस जातीय कॉम्बिनेशन के सहारे नीतीश कुमार आगे बढ़े और जिस जातीय कॉम्बिनेशन के कारण ये आशा है महागठबंधन में कि वो लोग कुछ बड़ा कर पाएंगे, तो क्या वो जातीय कॉम्बिनेशन आप महागठबंधन के साथ खड़ा रह पाएगा? एक बात। दूसरी बात, जदयू जो बनी वो राजद के खिलाफ खड़ी हुई, और आज जो परिस्थिति है उसमें यह कहा जा रहा है कि जदयू जो है वो बड़ी कमजोर हो चली है। उसकी वजह यह है कि जो बड़े बड़े नेता हैं जदयू के, उनका काम नहीं हो पा रहा है। और आलम यह है कि ये कह दिया जा रहा है कि साहब यहां से ऑर्डर है और वहां से ऑर्डर है, और जब इस बाबत जो नेतृत्व है उससे बात की जा रही है तो कहा जा रहा है कि नहीं, अभी आप ये सब छोड़िए, इस सब में काहे पड़े हुए हैं। यानी जो जदयू का अपना संगठन है और जो जदयू के अपने लोग हैं, क्या वो अब जो परिस्थिति बनी है उसमें जदयू के साथ नहीं खड़े हैं? वो अपने आप को उस पुराने गठबंधन के साथ ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं जो भाजपा के साथ जो उनका अपना तालमेल लाल रंबा, उसी में ये तमाम चीजें अब शुरू हो गई हैं। और उसको बल इसलिए भी मिला है क्योंकि आप पीछे से देखें, जब से ये महागठबंधन आकार में आया तभी से इस तरह की चर्चा रही है कि जदयू जो है वो साथ चली जाएगी। मतलब यहां अपना कहने का जो अर्थ है वो शीर्ष नेतृत्व चलिए चला गया, लेकिन जमीन पर क्या यह मुलाकात हो पाएगी? क्योंकि राजद के खिलाफ जदयू की राजनीति रही है, वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में सपा के खिलाफ बसपा की और बसपा के खिलाफ सपा की राजनीति रही है। इसीलिए 2019 के उस महागठबंधन के बाद भी उत्तर प्रदेश में 64 सीटें भाजपा पा गई थी। तो क्या उसी तरह की परिस्थिति बिहार में नहीं बन रही है? और खास तौर से तब जब यह चर्चा चल पड़ी है कि अब तो संयोजक भी नहीं बनाए जाएंगे, यह चर्चा बहुत तेज है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? भाजपा के दरवाजे बंद हैं और जो खिड़की थी उसे नीतीश कुमार ने बंद कर दिया। यानी हरबंस जी अब बाहर हो गए हैं कार्यकारिणी से, और कहा जा रहा है कि वो नाराज भी हैं, यानी नीतीश कुमार नाराज हैं, इसीलिए हरबंस जी को बाहर जाना पड़ा। तो ये जो तमाम परिस्थितियां बनी हैं वो ये बताती हैं कि दरवाजा तो बंद है, और इधर संयोजक वाला मामला भी बनते नहीं दिख रहा है।
तो ऐसी परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार को खाली हाथ रहना पड़ेगा और लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की सेवा शर्तों पर चलना पड़ेगा? और ऐसी परिस्थिति में ये जो आकार ले रहा है संशोधित यूपीए, उसका क्या हश्र होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।